हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल इसके इंग्लिश पाठशाला। दोस्तों, यह इस सीरीज़ का वीडियो नंबर 4 है। यदि आपने पहले के 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक जो है दे दी गई है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ विल बी एबल टू। विल बी एबल टू का हिंदी मतलब क्या होगा? विल बी एबल टू का हिंदी मतलब होगा सकेगा, सकेगी, या फिर सकेंगे। सकेगा, सकेगी या फिर सकेंगे। जिस तरह से हमने प्रेजेंट टेंस के लिए कैन को यूज़ किया था, पास्ट टेंस के लिए कुड को यूज़ किया था, और अब फ्यूचर टेंस के लिए किसको यूज़ करेंगे? विल बी एबल टू को। विल बी एबल टू। ये दोस्तों आप जानते होंगे कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, वर्तमान काल। एक होता है पास्ट यानी भूतकाल, और एक होता है फ्यूचर चलिए यानी भविष्यकाल। भविष्यकाल 3 काल होते हैं दोस्तों, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। केन को प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ करते हैं, कुड को जो है पास्ट टेंस के लिए यूज़ करेंगे, और विल बी एबल टू को फ्यूचर टेंस के लिए उपयोग करेंगे। तो केन का हिंदी मतलब होता है सकता है, सकती है या फिर सकते हैं। फिर सकता हूँ भी अपन बोल सकते हैं। कुड का सकता था, सकती थी, सकते थे। विल बी एबल टू का क्या होगा? सकेगा, सकेगी, सकेंगे। केन यानी होगा सकता है, कुड मीन्स होगा सकता था, और विल बी एबल टू मीन्स होगा सकेगा। ये दोस्तों तीन ही टेंसों में जो है अपन इसको उपयोग कर रहे हैं। प्रेजेंट के लिए कैन आएगा, पास्ट के लिए आपका कुड आएगा, फ्यूचर के लिए विल बी एबल टू का यूज़ करेंगे अपन। विल बी एबल टू ये दोस्तों प्रेजेंट के लिए है, ये पास्ट के लिए, और ये होगा फ्यूचर के लिए। शुरू करते हैं दोस्तों, किस प्रकार से बनेंगे इसके सेंटेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो अपने को मेन वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, तो इस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे क्या जाएगी? विल आ जाएगी दोस्तों, है ना। हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे विल आ जाएगी, विल आएगा। शुरू करते हैं दोस्तों, इसके सेंटेंस किस प्रकार से बनेंगे। जैसे तुम खाना खा सकोगे, तुम खाना खा सकोगे। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो आएगा यू। सकोगे के लिए क्या आएगा? विल बी एबल टू। विल बी एबल टू। खाने के लिए क्या आएगा? इट। और भोजन, भोजन के लिए क्या जाएगा? फूड। तुम खाना खा सकोगे, यू विल बी एबल टू ईट फूड। अपन ने जो है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद में स्ट्रक्चर लिखा विल बी एबल टू दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे लिखा इट मीन्स होता है खाना, जो कि एक वर्ब है। और चौथे नंबर पे लिखा है फूड यानी भोजन, जो कि एक ऑब्जेक्ट है। चौथे तक जो है अपन ने
चौथे नंबर पर लिखा है। दोस्तों यदि आपको ऐसे नहीं पता है तो इसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका और होता है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, और दूसरे तरीके से भी इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे तुम खाना खा सकोगे, तुम खाना खा सकोगे। कैसे ट्रांसलेट होगा दूसरे तरीके से? पहले अपने को पहले शब्द का ट्रांसलेट करना है, फिर उसके बाद जाना है अंतिम शब्द पे, और अंतिम शब्द से ऐसे पीछे चलते आते जाना है, तो अपने ट्रांसलेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। कैसे? देखते हैं इसी मेथड से। सबसे पहले पहले शब्द को ट्रांसलेट किया, क्या है? तुम के लिए यू। आखिरी में जाएंगे सकोगे, सकोगे के लिए क्या जाएगा? विल बी एबल टू। तो सके वो के लिए क्या जाएगा? विल बी एबल टू, विल बी एबल टू। फिर उसके बाद क्या आएगा? खाना मीन्स खा, तो उसके लिए क्या जाएगा? ईट। और फिर आ जाएगा खाना यानी भोजन, तो उसके लिए जाएगा फूड। तुम खाना खा सकोगे। इस मेथड से एक सेंटेंस और देखते हैं दोस्तों। जैसे हम पानी ला सकेंगे, हम पानी ला सकेंगे। तो पहले किसको ट्रांसलेट करना? पहले शब्द को, पहले पहले शब्द को, और पहले शब्द के बाद कहाँ चले जाएंगे? आखिरी में, और फिर आखिरी से ऐसे पीछे आते चले जाएंगे, तो अपना जो है सेंटेंस ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों इस मेथड से एक और सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करते हैं अपन। सबसे पहले क्या है? वी। तो हम के लिए वी आ जाएगा, तो सबसे पहले वी लगा दिया। उसके बाद चले गए लास्ट में। लास्ट में क्या है? सकेंगे। सकेंगे के लिए क्या जाएगा अपने पास? विल बी एबल टू। तो यहाँ लिख दिया विल बी एबल टू, विल बी एबल टू। दूसरा हो गया, पहले यहाँ से ट्रांसलेट किया, आखिरी में चले गए, आखिरी से फिर पीछे आएंगे, तो लाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रिंग। ला का क्या? ला यानी लाना, तो क्या हो जाएगा? ब्रिंग। ब्रिंग मतलब होता है लाना। और पानी के लिए क्या जाएगा? वाटर। वाटर मीन्स होता है पानी। तो सबसे पहले पहले जो है पहले शब्द को ट्रांसलेट किया, उसके बाद आखिरी पे चले गए, आखिरी पे से फिर जो है पहले नंबर पे अपन आते चले जाएंगे, जो जो वर्ड मिलते जाएंगे अपन उनको ट्रांसलेट करते चले जाएंगे। हम पानी ला सकते हैं, तो वी विल बी एबल टू ब्रिंग वाटर। तुम खाना खा सकोगे, यू विल बी एबल टू ईट फूड। तुम खाना खा सकोगे, तो यू विल बी एबल टू ईट फूड। तो दोस्तों कुछ और सेंटेंस लेते हैं इसी प्रकार से। वह ईंट बना सकेगा, वह ईंट बना सकेगा। ईंट किसको बोलते हैं दोस्तों? ईंट उसको बोलते हैं जिससे अपन मकान बनाते हैं। मकान बनाते हैं ना, तो वो ईंटें जो होती है उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? उसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिक। BRICK। ब्रिक मीन्स होता है ईंट, जिससे अपन मकान बनाते हैं, उसको इंग्लिश में ब्रिक बोलेंगे ईंटों को। तो वह ईंट बना सकेगा। तो करते हैं दोस्तों ट्रांसलेट इसको। पहले पहले शब्द का ट्रांसलेट करेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में चले जाएंगे, फिर लास्ट से ऐसे पीछे आते चले जाएंगे, तो हमारा सेंटेंस जो है ट्रांसलेट हो जाएगा। जैसे वह के लिए क्या आएगा? ही विल बी एबल टू मैक ब्रिक। ही विल बी एबल टू मैक ब्रिक। ब्रिक मीन्स होता है ईंट। दोस्तों बनाने के लिए अपने पास बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे कि मैंने आपको यस्टरडे भी बताया था। बनाने के लिए कुक भी आता है, तो बनाने के लिए मैक
मेक मीन्स होता है बनाना है। एक कुक भी होता है बनाने के लिए। बनाने के लिए क्या होता है? कुक, मेक। कुक सिर्फ खाना बनाने के लिए यूज़ करेंगे, खाना बनाने के लिए। और मेक जैसे कोई भी वस्तु बना रहे हैं तो उसके लिए मेक का यूज़ करेंगे। कोई भी वस्तु के लिए, स्पेशली खाना बनाने के लिए कुक का यूज़ होगा, मेक का यूज़ नहीं होगा। और यदि कोई घर या कोई चीज़ बनाते हैं तो उसके लिए बिल्ट यूज़ होगा। बिल्ड, बिल्ड मीन्स भी होता है बनाना। जैसे कोई घर बनाते हैं या किसी चीज़ का निर्माण करते हैं तो उसके लिए बिल्ड का यूज़ होगा, बिल्ट यानी बनाना। मेक यानी बनाने, कोई वस्तु बनाते हैं तो उसके लिए यूज़ होगा कुक। कुक किस लिए यूज़ होगा? स्पेशली खाना बनाने के लिए। और बिल्ड भवन आदि के लिए जो है इसका यूज़ करेंगे। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर दोस्तों। अगला सेंटेंस होगा वह कहानियाँ, वह कहानियाँ लिख सकेगी, वह कहानियाँ लिख सकेगी। दोस्तों वह के लिए अपने पास दो वर्ड होते हैं, यूँ कहें कि तीन ही होते हैं। एक तो शी मीन्स भी वह होगा, ही मीन्स भी वह होगा, और इट मीन्स भी वह होगा। तीनों के मीन्स क्या होते हैं? वह। लेकिन शी को जो है स्त्री के लिए यूज़ करते हैं, ही को पुरुष के लिए यूज़ करते हैं, और इट को जो है वस्तु या जानवर के लिए, वस्तु या जानवर के लिए इसको उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है सेंटेंस से कि कोई गर्ल की बात हो रही है, तो लड़के के लिए क्या यूज़ करेंगे? शी यूज़ करेंगे अपन यहाँ पर। पहले पहले शब्द को ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद अंतिम वाले को करेंगे, फिर अंतिम वाले से यूँ पहले की ओर आते चले जाएंगे। कैसे? वह कहानियाँ लिख सकेगी, सबसे पहले लिख दिया वह के लिए शी, फिर अंतिम वाले पे चले गए सकेगी। सकेगी के लिए क्या आएगा? विल बी एबल टू, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, विल बी एबल टू, शी विल बी एबल टू। अब पहला हो गया, लास्ट वाला हो गया, उसके लास्ट के बाद वाला क्या है? सेकंड लास्ट, लिखना। लिखने का अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? राइट, WRITE, राइट। राइट मीन्स होगा लिखना। एक अमेजिंग बात और बताता हूँ दोस्तों मैं आपको यहाँ पर, जब भी आर के पहले डब्ल्यू आता है तो उस डब्ल्यू को नहीं पढ़ते हैं, यानी वो डब्ल्यू साइलेंट रहता है आपका यदि आप आर के पहले डब्ल्यू को लिखते हैं। जैसे राइट हुआ, रॉन्ग हुआ। रॉन्ग में भी देखेंगे दोस्तों आप डब्ल्यू को नहीं पढ़ रहे हैं। इसी तरह से एक वर्ड और होता है रेप, RAP, रेप। रेप मीन्स होता है लपेटना। तो यहाँ पर भी जो है आपको यही मिलेगा कि आर के पहले जो डब्ल्यू आया है उसको अपन ने नहीं पढ़ा है, उसके पहले ये साइलेंट रहता है। और राइट में भी ऐसे ही हुआ है, आर के पहले डब्ल्यू को नहीं पढ़ रहे हैं। शी विल बी एबल टू राइट। अब क्या लिख सकेगी? कहानियाँ, है ना। लास्ट में क्या आ रहा है? लिखने के बाद कहानी आ रहा है, तो कहानियाँ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्टोरी, स्टोरी। लेकिन कहानियाँ बहुत सारी है, प्लूरल फॉर्म है, तो क्या लगा देंगे? IES, स्टोरीज ना दोस्तों, स्टोरीज। शी विल बी एबल टू राइट स्टोरीज, वह कहानियाँ लिख सकेगी। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। वे कपड़े, वे कपड़े खरीद सकेंगे, वे कपड़े खरीद सकेंगे। कैसा ट्रांसलेट होगा ये दोस्तों? दोनों ही तरीके से कर सकते हैं इसको। कैसा? पहले सब्जेक्ट लिखकर, सब्जेक्ट क्या है अपना? वे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दे, THEY, दे, दे। फिर क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी अपनी?
विल बी एबल टू हेल्पिंग वर्ब की जगह पे क्या आ रहा है अपना, विल बी एबल टू, विल बी एबल टू। और फिर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या है मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है खरीदना, खरीदने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बाय, बी यू वाई। खरीदने के लिए एक वर्ड और आता है परचेस, परचेस मीन्स भी होता है खरीदना, परचेस, परचेस मीन्स भी होगा खरीदना, दो में से कोई भी अपन यूज कर सकते हैं। दे विल बी एबल टू बाय क्लोथ्स या परचेस क्लोथ्स, क्लोथ्स सी दे विल बी एबल टू बाय क्लोथ्स या दे विल बी एबल टू बाय परचेस क्लोथ्स, ऐसे कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। और यदि आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उन्हें आप वहाँ पर जाकर देख लें। इसी तरह वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन के लिए, और निश्चित ही यदि आप रोज़ एक वीडियो देखते हैं तो अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ दोस्तों। विल बी एबल टू, ये जो फ्यूचर टेंस के लिए उपयोग करते हैं इसको, स्पेशल फ्यूचर के लिए ओनली, स्पेशल फ्यूचर टेंस के लिए इसको उपयोग करते हैं विल बी एबल टू को। यदि इसका प्रेजेंट देखें अपन तो कैन होगा, और पास्ट देखें तो क्या होगा कुड होगा। तो विल बी एबल टू का क्या मतलब होगा सकेगा, सकेगी, सकेंगे। और कैन का क्या होता है सकता है, सकती है, सकती है। कुड का सकता था, सकती थी, सकते थे। तीन टेंस जो होते हैं दोस्तों, तीन ही टेंस के लिए अलग अलग ये हो गए हैं दोस्तों। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें।